जीवन में दुख सुख चलते ही रहते हैं, लेकिन इस सुख दुख में भगवान का नाम कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि भगवान की महिमा का अनुमान लगाना भी आसान नहीं है। अरुणी नामक एक प्रसिद्ध महान तपस्वी देवी का नदी के तट पर आश्रम बनाकर उपवास रखकर घने जंगलों में तपस्या करने लगे। एक दिन वह नदी में नहा रहे थे। एक डुबकी लगाकर वह जैसे ही बाहर आए तो उन्हें अपने सामने एक शिकारी, जिसने धनुष पर बाण चढ़ाकर उसकी ओर साध रखा था, वह भयभीत हो गया और घबराहट में नदी से बाहर आने के बजाय वह वहीं खड़ा रह गया। लेकिन अगले ही क्षण जो शिकारी उन्हें मारने के लिए उतारू था, उसने धनुष और बाण अपने हाथों से गिरा दिए। तब घुटनों के बल बैठकर अरुणी से कुछ निवेदन करने लगा। शिकारी बोला, हे ब्राह्मण, मैं अपने सामने आने वाले हर जीव को, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, को मार देता हूँ। आपको भी मारने की विचार से ही आया था, पर आपको देखते ही मेरी हत्या की लालसा खत्म हो गई। मुझे अपने पापों का प्रायश्चित हो गया है, तो मेरा जीवन सदा पाप से बीता है। हजारों हत्याएं की हैं, पर आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि अपने शिकार को देखकर वह हालत से मेरी ऐसी हालत हो जाए। अरुणी के मुख से कोई शब्द नहीं निकला। वह अचरज में के साथ शिकारी को देखता रहा। शिकारी ने उन्हें चुप देखकर आगे कहा, इतने ब्राह्मणों की हत्या का पापी मैं किस नरक में जाऊंगा? मुझे नहीं पता। मुझे तपस्वी कहने लगे, मेरे पाप कैसे कटेंगे? कृपया उपदेश देकर मेरा उद्धार करें। आपके साथ मैं भी तप करूंगा। आप मुझे अपनी शरण में ले लें। इस दिन के बाद शिकारी उनके पास ही जंगल में ठहर गया। आश्रम के बाहर पेड़ के नीचे रहने लगा। उसी तरह नदी में स्नान करता, जब तप करता जैसे कि अरुणी किया करता था। इस तरह दोनों का धार्मिक कार्य चलने लगा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन की बात है कि अरुणी नदी में स्नान करने गए और उधर एक बाघ, भूखा बाघ निकला आया। उसने मुनि को देखा तो सहज शिकार समझकर झपट पड़ा। उधर शिकारी ने भी बाघ को देख लिया और उसने तीर चलाया और बाघ को मार गिराया। मरने पर उस बाघ के शरीर से एक पुरुष निकला और वह हाथ जोड़कर तपस्वी पर झपटा था। उस समय अरुणी की निगाहें बाघ पर पड़ गई। घबराहट के मारे वो मुनि के मुख से अनायास ही ओम नमः नारायण का मंत्र निकल गया। क्योंकि प्राण के समय तब तक उसके प्राण उसके कंठ में ही थे, उसने यह मंत्र सुन लिया। प्राण निकलते समय केवल इस मंत्र को सुन लेने मात्र से ही बाघ का दिव्य शरीर पुरुष का बन गया। हाथ जोड़कर इस पुरुष ने अरुणी से कहा कि हे ब्राह्मण, आपकी कृपा से मेरे सारे पाप धुल गए हैं। अब मैं शराब से मुक्त हो गया हूँ। अब तो मैं वहाँ चला जहाँ भगवान विष्णु विराजमान है। अरुणी ने उस पुरुष से कहा कि तनिक रुको नरश्रेष्ठ, तुम बाघ से पुरुष कैसे बन गए? मुझे इस प्रश्न का जवाब देकर ही तुम जा सकते हो। तो बोला, इससे पहले जन्म में मैं एक तुरुकावध नामक एक राजा था। वेद वेदांत और बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ मैंने कंठस्थ कर रखे थे। इस घमंड में वेद पाठों ब्राह्मणों का मैं तिरस्कार करता था। मेरे इस व्यवहार से सभी ब्राह्मण बहुत नाराज हो गए। एक बार ब्राह्मणों ने मिलकर मुझे शाप दे दिया कि तू इतनी निर्दयता से अपमान करता है, जा तू बाघ बनेगा। हे मूर्ख, तू बहुत कुछ पढ़ लिया है, अब तू सब कुछ भूल जा। अब तो नारायण का नाम मृत्यु के समय ही तेरे कानों में पड़ेगा, तब ही तेरा कल्याण होगा। तो वह उनके पैरों में गिड़गिड़ाने लगा और बहुत गिड़गिड़ाने के बाद वह पसीजे और मेरे उद्धार की तरकीब बताई। उन्होंने कहा, हर 6वें दिन जो कोई तुम्हें दोपहर में मिले वही तुम्हारा आहार होगा।
शिकार करते समय जब तुम किसी आरक्षणी पर हमला करोगे और उसके मुख से ओम नमः नारायण का मंत्र तेरे कानों में पड़ेगा तो तब तेरा उद्धार होगा। हे नारायण, जब मुझे मारा, मैंने आपको मारा तो आपने ओम नमो नारायण का मंत्र पढ़ा और वो मैंने सुन लिया। इसलिए कहते हैं कि वक्त हमेशा गतिशील रहता है, हमेशा भगवान का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।